आज जो हम सीखने वाले हैं वो अकाउंट की सेटिंग। अकाउंट मतलब पर्सनल अकाउंट और मेटा बिजनेस सूट। बट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे हम इन सब चीज़ों को टैकल करेंगे, बिकॉज अगर आपका पर्सनल अकाउंट की सेटिंग सही से नहीं होगी तो मे भी आपका अकाउंट ब्लॉकेज में जा सकता है, आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अकाउंट्स को हमें अलाइनमेंट करना, सारी चीज़ों को सही तरीके से करना। फेसबुक में जाएंगे, जो भी हमारा अकाउंट है उसको लॉगिन करेंगे, पर्सनल अकाउंट को। जब आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपकी एक प्रोफाइल पिक्चर दिखाई देगी। इस प्रोफाइल पिक्चर पे ऐसे क्लिक करना है और यहाँ पर सेटिंग एंड प्राइवेसी दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? सेटिंग एंड प्राइवेसी। इस सेटिंग और प्राइवेसी पे क्लिक करना है और सेटिंग पे क्लिक करना है। कुछ चीजें ध्यान में रखनी है जब भी हम, क्योंकि हम एडवर्टीजमेंट रन करने वाले हैं, एड रन करने वाले हैं फेसबुक पे, इसलिए हम फेसबुक का पेज क्रिएट किया। अब आपका जो पर्सनल अकाउंट है ना, वो सेम नेम से होना चाहिए जो आपकी पर्सनल आईडी में है, पैन कार्ड में। अभी तक हमने नाम इधर उधर कुछ भी नाम डाल दिया होगा अपने पर्सनल अकाउंट में, बट आगे आगे हमें जब भी काम करेंगे तो हमें पर्सनल अकाउंट को अपना नाम सही करना है। सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हमारा जो पर्सनल अकाउंट है उसमें एटलीस्ट जो हमारे पैन कार्ड में नाम है या आधार कार्ड में नाम है वही नाम वहां पर होना चाहिए। बिकॉज जब आप एड रन करोगे तो आपको आईडी वेरिफिकेशन होगा। उस टाइम अगर नेम आईडी से अलग है सो अकाउंट परमानेंट ब्लॉक हो जाएगा, एड अकाउंट जो आपका है, और आप एड रन नहीं कर पाओगे। तो जो पेज भी जिस भी नाम से बनाना है आपको पेज बनाना है, बट आपके जो मेन अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, वो सेम नाम से होना चाहिए। मेन अकाउंट में कोई आईडी से अलग नहीं होना चाहिए, पहली चीज। सेकंड चीज, आप एक टू फैक्टर अथेंटिकेशन लगाओगे। क्या लगाओगे? टू फैक्टर अथेंटिकेशन। बेसिकली अभी मैंने लॉगिन किया तो मेरे पास एक कोड आया, लॉगिन का पासवर्ड डाला, फिर जैसे पासवर्ड डाला आगे गया तो कोड आया। उस कोड के बिना वो अकाउंट लॉगिन नहीं हो सकता। मतलब दो चीजों के साथ लॉगिन हो, एक पासवर्ड एक कोड के साथ में, या कोई ऐप अथेंटिकेटर ऐप होती है वहां पर कोई कोड आता है। अलग अलग मेथड होते हैं अथेंटिकेशन के, अभी आपको बताऊंगा। तो टू फैक्टर अथेंटिकेशन आपको अप्लाई करना है अपने अकाउंट के अंदर, जिससे कि इसकी सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाए। बिकॉज अब जो मामला है वो है ऐड का, और ऐड में हम कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल डिटेल भी ऐड करेंगे। जैसे अपना जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, या बैंकिंग का जो डिटेल्स है वो वहां पर ऐड करेंगे तभी पेमेंट होगी। ये कोई फ्रॉड नहीं होता है यहाँ पर, इस बात का ध्यान रखना। है ना, मैं पिछले 12-13 साल से यहाँ पर ऐड रन कर रहा हूँ, बट फिर भी हमें अपनी सिक्योरिटी को पूरा करना है। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओगे तो अकाउंट हैकिंग के चांसेस कम होंगे। कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे आपको फेसबुक से लॉगिन नहीं करना। कई बार होता है ना, कोई ऐप आती है, आपका कल क्या होने वाला है, 25 साल के बाद कैसे दिखने वाले हो, और वो कुछ बना के देते हैं, वहां फेसबुक से लॉगिन होता है। या बहुत सारी ऐप बोलती है कि फेसबुक के साथ लॉगिन कर लो। आपको आज से नहीं करना। राइट, कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे आपका फेसबुक से लॉगिन नहीं होना चाहिए। सो आपको पहली चीज, इवन कोई ऐसी वेबसाइट आप यूज कर रहे हो थर्ड पार्टी जो सस्पिशियस है, जो थोड़ी सस्पिशियस है, तो सेम जीमेल से भी नहीं होना चाहिए जिस जीमेल पे आपका पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट है, कोई भी एनी लिंक जो मतलब अनवांटेड है उस पर क्लिक नहीं करना, और क्लिक कर लो तो फेसबुक से लॉगिन नहीं करना। राइट, जितना आप ध्यान रखोगे उतना ज्यादा आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छे तरीके से फायदा होगा। ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सेटिंग कर सकते हैं। जो आपको ध्यान में रखना है, पासवर्ड को थोड़ा स्ट्रोंग रखना है, स्ट्रोंग पासवर्ड रखना है, जिसमें कैपिटल में भी लेटर हो, जिसके अंदर स्पेशल करेक्टर भी हो, जिसके अंदर नंबर्स भी हो। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप रखोगे
तो बहुत अच्छा आपको मिलेगा, आने वाले टाइम में सिक्योरिटी मिलेगी। अब करना कैसे है? यहाँ पर सबसे पहले जैसे हम सेटिंग में आते हैं, ये खुलता है, यहाँ पर है अकाउंट सेंटर, जिसमें पर्सनल डिटेल है, पासवर्ड सिक्योरिटी है, वेरिफिकेशन है, ये सब अकाउंट सेंटर के अंदर है। अच्छा, ये जैसे ब्लॉकिंग, ये आप ऐसे सेटिंग्स हैं आपके अकाउंट्स की, जिसको आप किसी को ब्लॉक करना है, लिस्ट डालनी है, वो सारा कुछ है। मेन आपका अकाउंट सेंटर है। अकाउंट सेंटर पे क्लिक करेंगे, आपके अलग अलग प्रोफाइल है, जैसे मेरा फेसबुक है, ये मेरा इंस्टाग्राम है, इस पे साथ कनेक्ट है, कोई भी अकाउंट में इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, प्रोफाइल है। फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका नेम दिखेगा। ठीक, इस नेम को आप चेंज कर सकते हैं 60 दिन में एक बार। अगर आपका नेम पैन कार्ड के हिसाब से नहीं है तो यहाँ से चेंज कर सकते हो आप। अगर आपका नाम पैन कार्ड के हिसाब से नहीं है तो आप ऐसे नेम पे डाल के ऐसे चेंज कर सकते हो। तो इस नाम को आपको चेंज कर लेना है अगर आपका नाम सही नहीं है तो। राइट, जो भी आपके अकाउंट है यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ इंस्टाग्राम है, मेन फेसबुक को देखना है आपको। बाकी बहुत सारे आपस में जो कनेक्टेड होते हैं वो सारे यहाँ पर दिखते हैं। ये पासवर्ड एंड सिक्योरिटी है। अगर आपको पासवर्ड लगाना है तो यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हो किसी भी चीज़ का। करंट पासवर्ड डालेंगे, राइट, न्यू पासवर्ड डालेंगे, और करंट और न्यू डाल के हम क्या करेंगे, अपना पासवर्ड चेंज कर लेंगे। ये टू फैक्टर अथेंटिकेशन। टू फैक्टर अथेंटिकेशन बेसिकली कहाँ पर लगाना आपको, फेसबुक पे। तो फेसबुक पे ऐसे क्लिक करेंगे। दूसरा मेथड आपको क्या चाहिए, कोई भी कोड आएगा, वो कोड कहाँ पर आएगा, गूगल अथेंटिकेटर पे आएगा। जैसे मेरे पास गूगल ऐप में आएगा। अथेंटिकेटर एक ऐप होती है, उसको आप डाउनलोड करोगे, सेम जीमेल के साथ लॉगिन करोगे तो वहां पर एक कोड दिखाई देगा, उस कोड को डालोगे और यहाँ पर आप टू फैक्टर अथेंटिकेशन को लगा सकते हो, चेंज कर सकते हो। आपने कोई लॉगिन सेव कर रखी हो तो यहाँ पर दिखेंगी, राइट, सेव्ड इंफॉर्मेशन को। तो आपने कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मुझे सेव लॉगिन इंफॉर्मेशन को रिमूव करना है तो मैं इसको ऐसे रिमूव कर सकता हूँ। तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन मैंने सेव कर रखी है उसको मैं रिमूव कर सकता हूँ। पास की कर सकते हो, मतलब कोई पास कोड डाल सकते हो कि पासवर्ड के बजाय कोई भी पास की आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे आपको लॉगिन इजी करने के लिए। तो आपका क्या होगा, आप कोई भी फॉर एग्जांपल फिंगरप्रिंट से स्कैन कर सकते हो, फेस स्कैन करके आप अपना डाल सकते हो, बायोमेट्रिक सच एज फेस स्कैन वगैरह। यहाँ पर क्रिएट पास की आप कर सकते हो। तो लॉगिन के लिए आप पासवर्ड से भी कर सकते हो और पास की से भी कर सकते हो। ये एडवांस प्रोटेक्शन है। आपको थोड़ा प्रोटेक्शन पे ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको एडवांस प्रोटेक्शन ऑन रखनी है। एडवांस सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आपको डिफेंड करता है अकाउंट का अनऑथराइज एक्सेस करने से, कि कोई बंदा अनऑथराइज एक्सेस करेगा तो आपके पास अलर्ट आ जाएगा, राइट, कहाँ से उसने लॉगिन किया है, लॉगिन अलर्ट आपके पास आ जाएगा, सिक्योरिटी चेकअप आपके पास चला जाएगा। तो एडवांस प्रोटेक्शन पे आपको जाना है। जैसे लॉगिन अलर्ट है कि मैं इसको बात करूं तो ये कहाँ का लॉगिन है जी, इन ऐप नोटिफिकेशन मेरे पास आना चाहिए, और kumar.manoj03 पे मेरे पास नोटिफिकेशन आना चाहिए कि जब भी कोई अनजान आदमी लॉगिन करता है मेरे पास आना चाहिए, लॉगिन अलर्ट आना चाहिए। कोई रिसेंट मेरे पास मेल आई है इससे रिलेटेड तो वो मेल चेक कर सकता हूँ, अभी मेरे पास कोई मेल नहीं है यहाँ पर, राइट। तो इस तरीके से आप अपना सिक्योरिटी सिक्योरिटी चेकअप यहाँ से कर सकते हो। आप रिव्यू कर सकते हो आपका अकाउंट सिक्योरिटी में है या नहीं है। हाउ टू कीप योर अकाउंट सिक्योर्ड, योर पासवर्ड इज ओके, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज ऑन है, राइट। अब आप पासवर्ड, इफ इज योर पासवर्ड इज प्राइवेट नहीं है तो चेंज करो। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यू ऑल सेट, मतलब आपकी जो सिक्योरिटी है वो अच्छी है इसने बोला। ऐसे आप सिक्योरिटी चेक कर सकते हो। कहाँ से, सिक्योरिटी चेकअप से। तो दिस इज योर मेन अकाउंट सेंटर, जहां से आप नाम, पासवर्ड, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, पास की वगैरह, एडवांस प्रोटेक्शन वगैरह लगा सकते हो। ये आपको सबसे पहले सेटिंग करनी है। ये सबसे ज्यादा हम इनको इग्नोर कर देते हैं, ये हमारे लिए थ्योरेटिकल पार्ट जरूर है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये आपकी, किसके अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सेकंड इज पर्सनल डिटेल। आपकी पर्सनल डिटेल क्या है कि भाई मेरा kumar.manoj03 ये कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, इस जीमेल से, ये मेरा फोन नंबर इसमें डला हुआ है, मैं चेंज कर सकता हूँ कभी भी, ये डेट ऑफ बर्थ डली हुई है। यहाँ पर आपको आइडेंटिटी कंफर्मेशन करनी है। मतलब यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप अपना आइडेंटिटी कंफर्मेशन यहाँ से आप अभी कर दोगे कि जो भी आपकी पर्सनल आईडीज है, कंफर्म योर आईडी पे क्लिक करेंगे। प्रोटेक्ट योर अकाउंट करना है या रनिंग आईडी से सोशल इश्यू करना है, राइट, मुझे अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करना है फॉर एग्जांपल, तो ऐसे क्लिक करूंगा, कौन से अकाउंट को इसको प्रोटेक्ट करना है, तो यहाँ से वापसी मुझे ले आएगा
ऑथेंटिकेटर ऐप पे कोड डालो, ये डालो, वो वापसी जैसे हमने सिक्योरिटी में आए थे वैसे आएंगे। अगर आपको अगर आपको पॉलिटिकल इश्यू रिलेटेड ऐड रन करनी है, सोशल ऐड रन करनी है, तो भी आपको अपनी आईडी कंफर्म करनी है। ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ से कंट्री डालेंगे, मेरी कंट्री फॉर एग्जांपल इंडिया है, तो मैं इंडिया डालूंगा। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूंगा, यस कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। राइट, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेरा ऑन है। कंफर्म प्राइमरी कंट्री रीजन मैंने कर दिया, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेरा ऑन है। यहाँ से मैं अपना पूरा एड्रेस डालूंगा, कि जो भी मेरा एड्रेस है, करंट एड्रेस जो भी है वो डाल के, और नेक्स्ट पे क्लिक करके मेरी आईडी अपलोड मांगेगा। और उस आईडी अपलोड के बाद मैं क्या कर लूंगा, अपनी मेरी आईडी ऑलरेडी कंफर्म है वैसे यहाँ पर, योर आईडी हैज बीन कंफर्म्ड, है ना। मेरी आईडी ऑलरेडी मैंने यहाँ पर डाल रखी है, कंफर्म कर रखी है। बट आप जब करोगे तो इसको आइडेंटिटी कंफर्मेशन पे करके और फेस सोशल इश्योर इन सब पे करके आप यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से अपनी आईडी को क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है आपके लिए। अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, आपका अकाउंट किसको ओनरशिप दे रखा है आपने। राइट, फॉर एग्जाम्पल आप खुदा ना खास्ता कल को कुछ हो जाए तो ये अकाउंट आप किसको देना चाहोगे। राइट, तो ये आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो कि मेरा मेमोराइजेशन क्या है। फेसबुक मैनेज मेमोराइजेशन पर फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप हैंडल आफ्टर योर डेथ। राइट, आप इस दुनिया में नहीं रहे तो कौन आपके अकाउंट को देखेगा, यहाँ से डाल सकते हो आप। इस अकाउंट को डिलीट या डीएक्टिवेट करना है, यहाँ से कर सकते हो। किसी भी अकाउंट को आप डिलीट या डीएक्टिवेट कर सकते हो। राइट, कहाँ से जाके, अकाउंट कंट्रोल एंड ओनरशिप से जाके। तो दिस इज योर पर्सनल डिटेल्स जो आप चेंज कर सकते हो और अपनी डिटेल्स को यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। देन योर इंफॉर्मेशन एंड परमिशन है कि आपकी क्या इंफॉर्मेशन है, आपकी सर्च हिस्ट्री, क्या क्या आपने सर्च किया है, तो सब दिखेगा यहाँ। राइट, मनोज टेक डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, कपिल मेहता वॉलेंटियर ट्रैफिक, ये सब कुछ सर्च किया। मनोज टेक डिजिटल मार्केटिंग, ये सर्च हिस्ट्री है। राइट, आपकी एक्सेस योर इंफॉर्मेशन, आपको एक्सेस करना है यहाँ से आपको मिल जाएगा। आपकी हिस्ट्री को सर्च करना है यहाँ से आपको मिल जाएगा। योर एक्टिविटी, कुछ ऑफ करना है स्पेसिफिक पार्टनर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। ऐड प्रेफरेंस छोड़ दो, मेटा पेज छोड़ दो। अकाउंट मतलब आपके बहुत सारे अकाउंट्स है यहाँ पर, क्या क्या अकाउंट्स है यहाँ पर है। आप किसी को भी यहाँ से रिमूव करना चाहते हो, कोई ऐसा अकाउंट यहाँ पर ऐड है जो आपका नहीं है, रिमूव करो। राइट, ये सब अकाउंट्स मेरे हैं तो मैंने यहाँ पर ऐड कर रखे हैं। कोई और ऐड करना है तो ऐड अकाउंट कर सकते हैं, किसी को रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं। दोनों चीजें यहाँ पर। तो दिस इज योर अकाउंट सेंटर। ये क्या है आपका, बेसिकली अकाउंट सेंटर है जहां से आप अपनी सारी सेटिंग्स करते हैं, सारी सेटिंग्स आप बनाते हैं। तो अकाउंट सेंटर के अंदर आपकी पर्सनल डिटेल्स होती है। हम क्या करें, अब हम पर्सनल अकाउंट की सेटिंग कर रहे हैं। आपको लॉगिन करने के बाद अपनी प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है, वहां से अकाउंट सेंटर में जाके आपका जो भी नेम है, पासवर्ड है, सिक्योरिटी है, आइडेंटिटी है, ये सब आप क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई या अपडेट कर सकते हैं। दिस इज योर पर्सनल अकाउंट सेटिंग, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। अकाउंट का मीनिंग है कि आपके क्या क्या इंस्टाग्राम अकाउंट भी फेसबुक के साथ कनेक्ट होते हैं ना, तो वो भी दिखते हैं। या कोई और फेसबुक अकाउंट भी एक ही अकाउंट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। मैं ऐड अकाउंट पे क्लिक करके, फॉर एग्जांपल ऐड मेटा अकाउंट मतलब फेसबुक अकाउंट क्लिक करना है, तो मुझे इसी अकाउंट के साथ मेरे 5-7 अकाउंट और है। मेरा किसके ऊपर है जी, मेरा अकाउंट फॉर एग्जांपल ये मनोज डॉट इस जीमेल के ऊपर है। अगर इस पे होगा तो ये अकाउंट भी को मैं यहीं से ऐड करके मैनेज कर सकता हूँ एक के अंदर ही। राइट, इस तरीके से मेटा अकाउंट्स को यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। तो कोई भी मेटा अकाउंट्स आपके होते हैं, आप उनको एडवर्टीज, आप इनको यहाँ पर एक ही जगह ऐड कर सकते हो अगर अलग अलग जगह आपके अकाउंट है तो। हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये मेनली बेसिकली इंस्टाग्राम और इन सबको कनेक्ट करने का होता है। आप अपनी आईडी से आज के बाद एक ही अकाउंट बनाओगे। राइट, या एक ही अकाउंट में आईडी वेरीफाई करोगे। हाँ जी, कर सकते हैं। पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड करके कर सकते हो। आप अपने फेसबुक पे अपनी आईडी से एक ही अकाउंट बनाओगे या एक ही आईडी में आईडी कंफर्म करोगे। अगर आपने एक ही आईडी दो अकाउंट में कंफर्म कर दी, दोनों ब्लॉक हो जाएंगे। ये फेसबुक की पॉलिसी है कि आप एक सिंगल
अकाउंट ही फेसबुक अकाउंट रख सकते हो। अकाउंट का मतलब सर जी अलग अलग इंस्टाग्राम भी है, उनको ऐड कर सकते हैं। तो आपको फेसबुक जो अकाउंट है वो आपकी आईडी जो वैलिड आईडी है उसके साथ सिंगल अकाउंट ही वेरीफाई होना चाहिए। मेरे पास 5 अकाउंट है, पांचों में एक ही आईडी डाल दी मैंने, तो वो क्या होगा, आपके पांचों ब्लॉक हो जाएंगे। ये मैंडेटरी है, राइट, ये मैंडेटरी है। देखो यहाँ पर जो मेरे अकाउंट है ना, यहाँ पर जो मेरे अकाउंट्स है, ये फेसबुक है, ये इंस्टाग्राम है, ये भी इंस्टाग्राम है, ये इंस्टाग्राम है, ये इंस्टाग्राम है, ये इंस्टाग्राम है, ये अलग अलग पेजेस के साथ कनेक्ट है। एक अकाउंट में मल्टीपल पेज क्रिएट कर सकते हैं, राइट। या कोई आपका अलग आईडी से कोई अकाउंट बना हुआ है, उसको भी आप यहां पर लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्टैक्ट पर्सनल डिटेल में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में चेंज कर सकते हैं आप आईडी। ये आपकी मेल आईडी है, इसको चेंज कर दो। कहाँ पर चेंज करनी है, यहाँ पर चेंज करनी है। डिलीट कर सकते हो, अनोदर कर सकते हो, जो भी आपको करना है कर सकते हो। अपनी मेल आईडी को अपडेट कर सकते हो, राइट। आगे चलते हैं। अब ये टूल एंड रिसोर्सेज जो आप यूज करते हो, प्राइवेसी चेकअप, ये पूरी की पूरी पॉलिसीज है। हु कैन सी व्हाट यू शेयर, कौन देख सकता है आपको, राइट। जो आपने शेयर किया हो कौन कौन देख सकता है, उसको आप यहाँ सेटिंग कर सकते हो। हाउ कैन फाइंड योर फेसबुक, कैसे कैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट से, फोन नंबर से, ईमेल एड्रेस से, सर्च इंजन में जाके फाइंड कर सकता है। आप इनको चेंज कर सकते हो। योर डाटा सेटिंग ऑन फेसबुक, आप अपने जो डाटा सेटिंग, आपका जो डाटा है यहाँ पर, जो भी आपके फोन नंबर ईमेल एड्रेस है, वो कौन कौन देख सकता है। तो कंटिन्यू करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, राइट। रिव्यू अनदर, ये आपका बिल्कुल ठीक है। रिव्यूइंग योर डाटा सेटिंग इन फेसबुक, यू कैन चेंज एनी टाइम, एप्स एंड वेबसाइट पे आपका डाटा सिक्योर्ड है इसके ऊपर। हाउ टू कीप योर अकाउंट सिक्योर, ये इसकी पॉलिसी है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना है, ये लगाना है, रिव्यू और पासवर्ड करना है, नेक्स्ट करना है। तो मेरा ये सेट है, दोनों चीजें लगी हुई है। तो यहाँ से आप दोबारा से वो सारी चीजें कर सकते हो जो हमने अकाउंट सेंटर में करी थी। फैमिली सेंटर, आपके फैमिली अकाउंट्स है, उनको आप एक ही जगह ऐड कर सकते हो, राइट। क्रिएट इनविटेशन, कि आप अपनी फैमिली को कोई भी, फॉर एग्जांपल हियर इज द इनविटेशन लिंक, ये फैमिली सेंटर है, यहाँ पर सारे लोग अपने अकाउंट एक जगह ऐड करके रख सकते हैं, जिसको एक आदमी सुपरवाइज कर सकता है। तो ये सब क्या है, फैमिली सेंटर है, जहां पर आप करना चाहो तो कर सकते हो एक ही जगह पे सारी चीजों को। डिफॉल्ट ऑडियंस सेटिंग क्या रहने वाली है, आपके पब्लिक, फॉर एग्जांपल एनीवन कैन सी एंड शेयर यू इंटरेक्ट विद पब्लिक कंटेंट। फ्रेंड्स ओनली, कस्टम, योर करंट सेटिंग, मैनुअली चूज हु कैन एंड व्हाट शेयर इंटरेक्ट इन पब्लिक कंटेंट। मैंने इसको कर रखा है, मुझे इसको करना है पब्लिक को, तो नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, कंफर्म पे क्लिक करूंगा, राइट। मेरा डिफॉल्ट ऑडियंस अपडेट हो गया। अब पब्लिकली मेरी जो भी चीजें हैं कोई भी देख सकता है, समझ सकता है। पर्सनल अकाउंट में हमेशा प्राइवेट होने चाहिए और पेज में हमेशा पब्लिक होना चाहिए। रिएक्शन प्रेफरेंसेस है, कि आपको नंबर ऑफ रिएक्शन लोगों से हाइड करनी है या ऑन करनी है। कितनी आपके लाइक शेयर कमेंट, रिएक्शन मतलब लाइक शेयर कमेंट्स हाइड करने, ऑन करने, वो आप कर सकते हो। नोटिफिकेशन की सेटिंग है, कि आपको क्या क्या नोटिफिकेशन चाहिए, किस चीज के। एक्सेसिबिलिटी की सेटिंग है, कि आपको बेसिकली डार्क मोड चाहिए या कीबोर्ड का एक्सेसिव टेक्नोलॉजी सेटिंग चाहिए, वीडियो मोशन चाहिए, ये सब ऑटोमेटिकली होते हैं, इनको ऑटो ऑटो रखना है, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, काम नहीं आते। लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हो, अकाउंट लैंग्वेज हिंदी में है तो इंग्लिश कर सकते हो, इंग्लिश है तो पंजाबी कर सकते हो, जो आप चाहो, राइट। ये आपके ऑल लैंग्वेजेस हैं, आप कोई भी लैंग्वेज को, फॉर एग्जांपल मेरी इंग्लिश लैंग्वेज है, मुझे हिंदी में करना है, हिंदी में हो जाएगा मेरा पूरा अकाउंट। तो यहाँ से आप लैंग्वेज में कर सकते हो। मीडिया की सेटिंग कर सकते हो, कि आपके जो वीडियो क्वालिटी है वो डिफॉल्ट है, फॉर एग्जांपल इसको मुझे चेंज करना है, एचडी ओनली होना चाहिए, एचडी होना चाहिए अवेलेबल है, तो डिफॉल्ट पे रखना, जैसी क्वालिटी है वैसी आ जाएगी। ऑटो प्ले एनिमेशन, कि आप चाहते हो चैट में जो एनिमेशन आते हैं ऑटो प्ले हो जाए, नहीं हो, ये ऑन ऑफ कर सकते हो, और कुछ भी नहीं है। डार्क मोड कर सकते हो आप अपने, मतलब ब्लैक थीम पे चला जाएगा। प्रोफाइल डिटेल, ऑडियंस क्या क्या देख सकते हैं आपकी,
ये आपकी प्रोफाइल डिटेल है। फॉर एग्जांपल मैं 2010 से सेल्फ बिजनेस कर रहा हूँ, उससे मैंने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मैंने एमबीए करा है। मैं भिवाड़ी में रहता हूँ, मेरा ये है, मैंने मैरिड इस टाइम करी, ये मेरा फोन नंबर है। ये मेरे बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो है, जो कोई भी देख सकता है। प्लस मैं ये चाह रहा हूँ कि साथ में इसको चेंज करना है तो कभी भी मैं चेंज कर सकता हूँ, एनी टाइम आई कैन चेंज। मैं कोई फैमिली मेंबर यहाँ पर ऐड करना है मैं कर सकता हूँ। तो ये क्या है, मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है जिसको मुझे कभी भी चेंज करना है मैं चेंज कर सकता हूँ। आपको अकाउंट को प्रोफेशनल मोड में करना है, जैसे मेरा अकाउंट अभी दिख रहा था ना, आप देखोगे आपका फेसबुक अलग तरीके से दिखता है, मेरा फेसबुक इस तरीके से दिख रहा है। ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, पेज की तरह दिखता है, फॉलोवर्स और लाइक्स फॉलोइंग दिखता है यहाँ, फ्रेंड्स नहीं दिखते। राइट, फ्रेंड्स आप 3,000 या 4,000 की लिमिट है, बट फॉलोवर्स कितने भी हो सकते हैं। प्रोफेशनल डैशबोर्ड देख सकता हूँ मैं यहाँ से कि मेरे प्रोफाइल पे लिंक अकाउंट क्या है, क्या चीज़ है, कितने लोग मेरी प्रोफाइल को व्यू किया है। राइट, कितने लोगों ने इंटरेक्ट किया है, कितने लोगों ने मुझे फॉलो किया है, क्या एंगेजमेंट मेरे पास आई है, पूरा इनसाइट देख सकता हूँ। इसको बोलते हैं प्रोफेशनल मोड। तो आप अपने अकाउंट का प्रोफेशनल मोड यहाँ से चेंज कर सकते हो। प्रोफाइल रिकमेंडेशन, राइट, व्हाट्सअप कनेक्ट कर सकते हो, मैसेजिंग, ब्रांडेड कंटेंट, ये सारा कुछ जैसे पेज में सेटिंग होती है वैसे ही होती है। यहाँ से मेरा प्रोफाइल की मैं रिकमेंडेशन डाल सकता हूँ कि मेरे को प्रोफेशनल मोड में करना है, नहीं करना है, क्या करना है। राइट, ये पूरी रिकमेंडेशन है। प्रोफाइल स्टेटस रिव्यू और प्रोफाइल हेल्थ, मोनेटाइज है तो मोनेटाइजेशन, फेसबुक मोनेटाइज भी होती है बट कोई बहुत सारे पैसे नहीं होते। योर प्रोफाइल इज एक्टिव एंड अर्निंग, मेरी प्रोफाइल मोनेटाइज है फॉर एग्जांपल, मुझे बट मुझे यहाँ से पैसा नहीं आता। तो फेसबुक को यूट्यूब की तरह पैसा नहीं मिलता बट मोनेटाइज हो जाती है चीजें बोलने को। इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं, पोस्ट स्टोरीज की सारी कुछ है। पेमेंट वगैरह हम ऐड अकाउंट में ऐड करेंगे, व्हाट्सअप आपको ऐड करना है यहाँ से करोगे। एप्स एंड वेबसाइट ये बहुत जरूरी है। देर आर एप्स एंड वेबसाइट यू आर कनेक्टेड टू योर फेसबुक अकाउंट। आप एप्स और वेबसाइट पे फेसबुक अकाउंट को कनेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे मेरे पास कोई एप्स एंड वेबसाइट अभी कनेक्ट नहीं है, अगर कनेक्ट होगी तो यहाँ पर दिखाई देगी, उसको आप रिमूव कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर बहुत सारी मैंने रिमूव की होंगी तो यहाँ पर लिस्ट दिख जाती है। मेरे पास यू डोंट हैव एनी एप्स एंड वेबसाइट टू रिव्यू। अगर आपने कोई थर्ड पार्टी कनेक्ट कर रखी है तो यहाँ से एप्स एंड वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हो कि आपने जो किए वो सही है नहीं है। व्हाट्सएप बटन आपको पेज में लगाना है, यहाँ सिर्फ कनेक्ट कर सकते हो, बटन नहीं लगता। जो यस्टरडे क्लास में मैंने आपको बताया था व्हाट्सएप बटन लगाना, वो पेज पेज में कर सकते हो। थर्ड पार्टी लॉगिन यहाँ से हटाओगे एप्स एंड वेबसाइट में जाके। राइट, जैसे मेरे पास यू डोंट हैव एनी वेबसाइट टू रिव्यू, अगर आपके पास है तो यहाँ पर दिखेगी सामने रिव्यू का बटन होगा, रिव्यू कर दोगे, रिमूव कर दोगे तो वो रिमूव हो जाएगा, वो आपका लॉगिन वहां से हट जाएगा। कोई बिजनेस इंटीग्रेशन आपका कर रखा है आपने किसी के साथ, फॉर एग्जांपल मेरे इस फेसबुक के साथ, बहुत सारे वर्डप्रेस के साथ मैं कनेक्ट हूँ, पेबली के साथ मैं कनेक्ट हूँ। ये ऑटोमेशन है जो कनेक्ट हूँ, जब आप कनेक्ट करोगे ऑटोमेशन करोगे तो आपका भी यहाँ पर दिखाई देगा। किसी को मैंने रिमूव किया है तो रिमूव लिस्ट यहाँ पर दिखेगी। ये मेरे एक्टिव बिजनेस इंटीग्रेशन है कि मेरा ये अकाउंट मेरी वेबसाइट के साथ कनेक्ट है, मेरा ये अकाउंट ऑटोमेशन के साथ कनेक्ट है। जब आप भी ऑटोमेशन के साथ कनेक्ट करोगे या पिक्सल क्रिएट करोगे आने वाली क्लासेस में तो आपके भी दोनों चीजें दिखाई देगी, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। लर्न हाउ टू मैनेज योर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर बहुत सारी प्राइवेसी रिक्वेस्ट है, पॉलिसीज है, जिसको आप जाके लर्न कर सकते हो। जैसे फेसबुक है ना, पूरी आपको ये हाउ कैन आई एक्सेस एक्सपोर्ट माई इंफॉर्मेशन, हाउ कैन डिलीट माई इंफॉर्मेशन, ये पूरी नॉलेज सेंटर है बेसिकली। पूरा नॉलेज है यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर बता रखा है कि कैसे कैसे आप अकाउंट को डिलीट करोगे या इंफॉर्मेशन को डिलीट करोगे। वो सारी चीजें आपको इस ऑप्शन के अंदर मिलेगा, लर्न हाउ टू मैनेज योर व्हाट्सएप। ये व्हाट्सएप है बेसिकली, व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते हो आप। राइट, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर एक कोड भेजूंगा तो मेरे पास एक व्हाट्सएप पे कोड आएगा, ये ऑलरेडी कनेक्टेड है इसलिए दिखाएगा नहीं। जो भी मेरा, एक चीज का और ध्यान रखना, इससे आप बिजनेस व्हाट्सएप ही कनेक्ट कर सकते हो।
पर्सनल व्हाट्सएप कनेक्ट नहीं कर सकते। दो टाइप के व्हाट्सएप अकाउंट होते हैं, एक बिजनेस और एक पर्सनल। अगर आपको फेसबुक के साथ कनेक्ट करना है तो आपका बिजनेस व्हाट्सएप होना चाहिए, पर्सनल अकाउंट नहीं होना चाहिए। पर्सनल अकाउंट कनेक्ट नहीं होगा। तो यहां से आप कोड आएगा, कोड डालोगे, आपका व्हाट्सएप इस अकाउंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। आपने कोई पेज को रीएक्टिवेट किया है क्या? यहाँ पर दिखेगा, जैसे मैंने इसको डीएक्टिवेट किया, रीएक्टिवेट किया, ये मेरे डीएक्टिवेटेड पेज है। मैं इनको चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। किसी पेज को रीएक्टिवेट करना है तो रीएक्टिवेट पेज। बाकी इसमें कुछ है नहीं। टर्म एंड सर्विसेज है इसकी, आप पढ़ सकते हो, पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी चीज है। आप इसकी प्राइवेसी पॉलिसीज है, आपको जब भी टाइम मिले तो इन सब चीजों को पढ़ना जरूरी है एक बार के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी प्राइवेसी पॉलिसी है कि फेसबुक क्या चाहता है आपसे, क्या कैसे आपको करना है। राइट, दिस इज योर अकाउंट एंड सेटिंग। यहां तक समझ में आया तो यस लिख दीजिए। बिजनेस व्हाट्सएप अकाउंट की ऐप होती है सर, बिजनेस व्हाट्सएप की मोबाइल में डाउनलोड करके अपने नंबर से लॉगिन कर लो। अब आपकी कोई भी समस्या है, किसी भी टाइप की कोई भी समस्या है, तो आपको मेरे से नहीं पूछना, फेसबुक से पूछना है। कहां से पूछना है फेसबुक से वो समझो। यहीं पर आपका हेल्प एंड सपोर्ट होता है, सेटिंग एंड प्राइवेसी के नीचे हेल्प एंड सपोर्ट होता है। आपका हेल्प सेंटर है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन रिटर्न में दी गई है। फ्रीक्वेंसी एफएक्यू, फ्रीक्वेंसी आस्क क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको कोई प्रॉब्लम रिपोर्ट करनी है, यहां से रिपोर्ट कर सकते हो। आपकी क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है? अकाउंट सेंटर में प्रॉब्लम है जी। आप यहां से स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हो, रिपोर्ट सबमिट कर सकते हो। कोई भी चीज, फेसबुक की चीज फेसबुक ही ठीक करेगा, मैं ठीक नहीं कर सकता, आप ठीक नहीं कर सकते। यहाँ से स्पॉट इनबॉक्स है, कोई भी चीज रिप्लाई आएगा तो आपको स्पॉट पे दिखेगा, आपका अकाउंट स्टेटस दिखेगा यहाँ से, आपका अकाउंट स्टेटस कैसा है। राइट, ये आपका अकाउंट स्टेटस है जी, मेरा ओके। सो ये आपका हेल्प एंड सपोर्ट है जो आप देख सकते हो। एक ही नंबर से आप दोनों अकाउंट नहीं चला सकते, व्हाट्सएप बिजनेस और पर्सनल अकाउंट दोनों नहीं चला सकते, एक ही चला सकते हो, एक से दोनों नहीं चलते। ये आपका बेसिकली क्या है, हेल्प एंड सपोर्ट है कि अगर फ्यूचर में कोई भी आपको समस्या हो किसी भी टाइप की, तो आपको हेल्प एंड सपोर्ट पे जाके करना है। बाकी चीजें यहाँ से लॉग आउट आप कर सकते हो इसको, ये सारी चीजें। वन थिंग इज, आपका पेज होता है और पेज के अंदर मेटा बिजनेस सूट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका पेज है, इस पेज के अंदर ये मेटा बिजनेस सूट है। यहाँ पर कई बार ये लिस्ट एक्सपेंड करना पड़ता है तो यहाँ दिख जाएगा, और ये मेटा बिजनेस सूट यहाँ से भी दिख जाएगी। ये मेटा बिजनेस सूट आपको मोटा मोटा यहाँ से भी दिख जाएगी, कई जगह से दिखता है। जहां भी आपको दिख जाए वहीं से आपको क्लिक करना है और इसके अंदर जाना है, पेज को सिलेक्ट करने के बाद। इसको भी समझ लीजिए एक बार के लिए। अगर आपका इंस्टाग्राम इस पेज के साथ कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पर दिखाई देगा कनेक्ट इंस्टाग्राम का बटन आएगा, कनेक्ट कर लेना है। वैसे आप सेटिंग में जाके, जैसे कल मैंने बताया था, वहीं से कनेक्ट कर लेना। अगर सेटिंग में जाके नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर भी दिखेगा। पेज चेंज करें, जैसे फॉर एग्जांपल हम, तो मेरा दूसरे पेज के साथ कनेक्ट होगा तो वो दिखेगा। जैसे मेरा जो पेज है, अगर इस पेज का मेटा बिजनेस शूट देखूंगा तो यहाँ पर देखो मेरा इंस्टाग्राम भी दिख रहा है। राइट, तो आप अपने मेटा बिजनेस शूट के अंदर इंस्टाग्राम को कनेक्ट करके रखोगे। उसका दो फायदे हैं, आप यहाँ से जब पोस्ट क्रिएट करोगे, कोई भी चीज आप रील डालते हो, पोस्ट डालते हो, स्टोरी डालते हो, कोई चैनल क्रिएट करते हो, राइट, कोई कंपेन क्रिएट करते हो, कोई भी लाइव जाते हो, तो आपका इंस्टाग्राम पे भी दिखेगा। एक ही जगह से दोनों चीजें मैनेज हो जाती है। तो होम के टैब में आपको सबसे ऊपर ये मिलेगा कि आप कुछ भी डालना है यहाँ पर डालोगे। आपको कुछ करना है तो ये आपको बताएगा क्या आपको करना है। आपकी कोई टास्क है, आप उसको वीकली प्लान करके, मतलब टारगेट लेके कर सकते हो। ऐड हम बाद में बनाना सीखेंगे। आपका प्लानर है कि कोई प्लान आपने कर रखा है, कोई
शेड्यूल आपने पोस्ट डालने का कर रखा है तो ये आपका शेड्यूल है फॉर एग्जाम्पल। यहाँ से आप अपना व्हाट्सएप बटन ऐड कर सकते हो पेज के अंदर, ऐड बटन। किसी ने मेरे से पूछा था व्हाट्सएप बटन कहाँ से ऐड करें, तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपको दिखता है। ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर डालेंगे, कोड आएगा, राइट, कोड आएगा और आपका बटन हो जाएगा। बट बिजनेस नंबर होना चाहिए। साथ में आपको यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हो। क्या करने के लिए? पेज को लाइक फॉलो करने के लिए। इनवाइट फ्रेंड पे क्लिक करेंगे, एक दिन में 1,000 लोगों को कर सकते हो। मेरे 3 बचे हुए हैं, मैंने इनवाइट कर दिया, तो इन तीनों के पास एक इनविटेशन जाएगा कि इस पेज को लाइक कर लो। जो भी लोग आपके पेज पे एंगेजमेंट कर रहे हैं, लाइक शेयर कमेंट्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लाइक शेयर कमेंट। पैन कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड होगा जी, कोई तो आईडी आपके पास होगी, उसी को डाल सकते हो। कोई भी लोग आपको लाइक शेयर कमेंट कर रहे हैं उनको भी आप इनवाइट कर सकते हो। जैसे 42 लोग हैं जिन्होंने मेरे को लाइक शेयर कमेंट्स किया है, तो मैं इनको यहां से सिलेक्ट करके इनविटेशन भेज सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? इनविटेशन भेज सकता हूँ। मेटा बिजनेस सूट में नया क्या आया है कि आप अपनी रील क्रिएट कर सकते हो फोटो से। 2023 में नया आया था, 2023 की है, और बहुत सारी अपडेट्स यहाँ पर देख सकते हो आप। कुछ भी नया आएगा तो यहाँ पर आपको अपडेट्स दिखेगी। कहाँ पर? यहाँ पर। दिस इज योर मेटा बिजनेस सूट का होम पेज है। क्या है ये? मेटा बिजनेस सूट का होम पेज है। कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास आ रही है, किसी ने कमेंट किया, कुछ भी किया आपके पेज के ऊपर, यहां से दिखेगा। एड्स मैनेजर के अंदर जाना है, यहां से दिखेगा। हम नेक्स्ट क्लास में एड्स मैनेजर सीखेंगे। प्लानर मतलब वही प्लानर की आप का कोई प्लान है। फॉर एग्जांपल ये 1930 के आसपास मेरी ये आज जो भी डेट पे डला हुआ है ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा पेज के ऊपर। ये भी हम कल की क्लास में सीखेंगे कैसे प्लान करना होता है, कैसे कंटेंट प्लान करें। ये मेटा बिजनेस सूट की ऐप भी है। आपने कंटेंट यहाँ पर चेक कर सकते हो कि क्या क्या चीज आपने डाली है। 11 सितंबर को मैंने ये डाला है, 10 सितंबर को ये डाला है, 9 सितंबर को ये डाला है। जो जो चीज मैंने यहाँ पर पोस्ट करी, 26 अगस्त को ये डाली हुई है, ये सारी पिक्चर्स मुझे यहाँ पर दिखती है कंटेंट के अंदर। यहाँ पर पूरी इंसाइट दिखती है आपको, मतलब आपका पेज जो है उसकी पूरी रिपोर्ट चेक कर सकते हो आप कि क्या बेसिकली कन्वर्जन हुई, कितने लोग आए, कितने लोग नहीं आए, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर रिजल्ट में जाऊंगा तो मेरे इतने व्यूज आए यहाँ पर, इतने मेरे पास रीच मिली मुझे, इतना मेरे पास कंटेंट आया, इतने क्लिक आए, ये सारा कुछ है। अगर मैं पेज चेंज कर दूंगा थोड़ा सा, 1 मिनट होल्ड करना, इसको वेरीफाई करके हम एक बार आगे बढ़ते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जिस पेज पे ऐड चल रही है कितना सारा कुछ उस पे आता है। तो जब हम इनसाइट में जाएंगे, रिजल्ट पे जाएंगे, तो आप चेक करोगे कितने हैं। 32,12,000 लोगों तक मैंने रीच किया है। कितने दिन की रिपोर्ट है ये? लास्ट 28 डेज की, राइट। आप इसको, अगर मैं लाइफ टाइम कर सकता हूँ, लाइफ टाइम कर सकता हूँ, कस्टमर लास्ट मंथ, लास्ट 7 डेज, कोई भी रिपोर्ट आपको देखनी है आप चेक कर सकते हो। मेरी रीच कितनी हुई? 5,68,000 लोगों तक। कंटेंट इंटरेक्शन कितने लोगों ने किया? लाइक शेयर कमेंट 1900, 2,000 लोगों के आसपास। लिंक कितने लोगों ने क्लिक किया? 8,577। विजिट कितनी हुई? 2,000 लोगों ने विजिट किया। कितने लोगों ने फॉलो किया? 90 लोगों ने फॉलो किया। ये मेरे ऑडियंसिस है कि मेरे पास इसमें, क्योंकि ये पेज अभी नया है, टोटल 506 है। कब कितने कितने एज के कितने लोग हैं यहाँ पर दिखेंगे मुझे। मेरे पास सबसे ज्यादा 25 से 34 साल के लोग होते हैं, या 25 से 45 साल के लोग सबसे ज्यादा होते हैं। मैन ज्यादा होते हैं, फीमेल कम होते हैं। कहाँ कहाँ के लोग मेरे पास फॉलोवर्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगे, राइट। लीड्स आई आपके पास, तो लीड अगर आपने चला रखे तो यहाँ से दिखेंगे। कितनी लीड मेरे पास आई जी? 5,500 लीड मेरे पास आई है लास्ट 28 डेज के अंदर। यहाँ पर मुझे दिखेंगे। मैसेज किसी ने किया तो यहाँ से दिखेंगे। बेंच मार्किंग मतलब मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, उनको बेंच मार्क करना चाहता हूँ मैं, तो मैं कर सकता हूँ, राइट। ओवरव्यू मैं चेक कर सकता हूँ पूरा मेरे कंटेंट का। 3.2 मिलियन लोगों तक मैं रिव्यूज किया, इतने मेरी रीच हुई, इतने मेरे वीडियो को देखा, इतने मेरा कंटेंट इंटरेक्शन हुई। ये मेरा कंटेंट है, कितने लोगों ने क्या देखा वहां पर दिख रहा है पूरा, राइट। पब्लिश कंटेंट में मेरा कितना बड़ा है, कितना क्या है, सारा कुछ दिखेगा। ऑडियंस रिटेंशन मेरी क्या है,
वो यहाँ पर दिखेगा, सारा कुछ है। कंटेंट आपका दिखेगा पूरा, किस कंटेंट पे क्या आया है, कितने व्यूज आए हैं, क्या आया है, सारा कुछ दिखेगा। तो ये आपकी बेसिकली क्या है, मेटा बिजनेस सूट है। कोई भी इनबॉक्स है जिसमें कोई भी आपको मैसेज वैसेज कुछ भी करता है तो इनबॉक्स में दिखेगा। पेज के ऊपर कोई मैसेज कर रहा है, जैसे इसने मुझे मैसेज किया है ना, मैसेंजर पे जो मैसेज आ रहे हैं, मैसेज है ना, ये सब अच्छा। ये जितने भी मैसेज है ना, ये सब फेक होते हैं, इन पे क्लिक मत कर किया करो। कई बार मेरे पास आते हैं, मनोज भाई ये मेटा हेल्प सेंटर का कुछ आया हुआ है, ये स्क्रीनशॉट लगा हुआ है और कुछ भी नहीं है मेटा हेल्प सेंटर का, ये कोई मेटा से नहीं है। तो ये सब फेक होते हैं और कुछ भी नहीं है। तो ये कोई पॉलिसी में आपने कोई वोलेशन नहीं किया है। ये मुझे कोई भी बंदा मैसेंजर पे मैसेज करता है तो मुझे इनबॉक्स में यहाँ पर दिख जाएगा। कुछ सर्च करना है मैं सर्च कर सकता हूँ यहाँ से, कोई भी चीज मुझे सर्च करनी है इसके अंदर। और सेटिंग मैंने कल आपको बताई थी कि पेज की सेटिंग्स आप यहाँ पर कर सकते हो, और पेज से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आप हेल्प पे क्लिक करके यहाँ से हेल्प ले सकते हो। हेल्प पे क्लिक करेंगे, यहाँ से बहुत सारी आपको क्या हेल्प चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे मेटापिक्सल के बारे में हेल्प चाहिए तो पूरा हेल्प सेंटर आपके पास है। आप आर्टिकल रीड कर सकते हो, सारा कुछ यहाँ पर चेक कर सकते हो। दिस इज योर बेसिक सेटिंग्स एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मेटा बिजनेस सूट और पर्सनल अकाउंट। थैंक यू सो मच।